हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पॉलिटिकल ड्राइव और हमारे आज के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है बिहार पॉलिटिक्स। नीतीश कुमार ने अभी रिसेंटली जो पलटी मारी है फ्रॉम महागठबंधन टू एनडीए, मुझे ऐसा लगता है कि इस पलटी मार का जो डायरेक्शन है ये पूरा का पूरा आरजेडी की अप्रूवल से हुआ है, विद डायरेक्शन एंड एडिटिंग एंड एक्शन बाय बीजेपी हेडक्वार्टर्स इन दिल्ली। बिहार में अभी एक नया पॉलिटिकल फोर्स जन्म ले रहा है जिसका नाम है जन सुराज, और जन सुराज का डायरेक्शन कर रहे हैं मिस्टर प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर वो एक लौते ऐसे नेता है जिसको मुझे लगता है कि बीजेपी काफ़ी ऊपर रखती होगी व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल फाइट्स, बिकॉज जहाँ पे प्रशांत किशोर ने इंटरफेयर किया है इलेक्शंस में, वहाँ पे बीजेपी को काफ़ी मुश्किल हुई है लड़ाई जीतने में। या तो मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट 90% वहाँ पे बीजेपी हारी गई है, एक्सेप्ट फॉर वन बारिंग फैक्ट यूपी का, जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव का चुनाव वो स्लोगन आया था यूपी के 2 लौंडे। बट एनीवेज उसमें ये कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर ने वो जो इलेक्शन कैंपेन है बीच में ही छोड़ दिया था। बट एनीवेज वहाँ पे हम नहीं जाते, वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है। प्रशांत किशोर एक जन सूरज नाम का एक पॉलिटिकल मूवमेंट कर रहे हैं। हालांकि वो आज की तारीख में उसको पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं कह रहे हैं, वो लोगों का मूवमेंट कह रहे हैं, लोगों को जगाने का मूवमेंट कह रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज गोइंग टू बी अ पॉलिटिकल मूवमेंट। वो कल उठ के उनकी पार्टी बनेगी और वो वोट मांगेंगे, तो वी कैन इट इज सेफ टू से इट इज अ पॉलिटिकल मूवमेंट। और दूसरी बात, अभी बीच में पंचायत के चुनाव हुए थे और 2 या 3 गांव से जन सुराज के कैंडिडेट ने हिस्सा लिया था, और उन 2-3 कैंडिडेट्स ने बीजेपी और आरजेडी दोनों के जो कैंडिडेट थे उनको बुरी तरह हरा दिया, धो के हराया था, धोबी पछाड़ हराया था। आप ये कह सकते हैं कि जन सुराज के कैंडिडेट को 10,000 वोट मिले थे, 20,000 वोट मिले थे, और बीजेपी और आरजेडी के कैंडिडेट जो सेकंड आए थे उसको 2,000 वोट मिले थे। मतलब इतना ज्यादा लंबा फासला था। और लोकल इलेक्शंस में ऐसा होता है ना कि जितना लोकल इलेक्शंस होता है उसके मुद्दे उतने लोकल होते हैं। अगर इंडिया का इलेक्शंस होता है तो इंडिया का इलेक्शन उसके मुद्दे इंडिया के होते हैं। स्टेट का इलेक्शन होता है, मुद्दे स्टेट के होते हैं। लोकल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होता है तो मुद्दे कॉर्पोरेशन के होते हैं। पंचायत का इलेक्शन होता है तो मुद्दे पंचायत के होते हैं। तो पंचायत के इलेक्शंस में अगर इसके प्रशांत किशोर के बंदों ने अगर इसको ऐसा इतना बुरी तरह से हराया था, तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो ऐसी छोटी छोटी चीजों को भी ना बहुत सीरियसली लेती है। एंड बीजेपी को ये समझ में आ गया है कि आने वाले चुनावों में, स्पेशली विधानसभा का चुनाव, उन चुनावों में बीजेपी को तकलीफ होने वाली है अगेंस्ट प्रशांत किशोर जन सुराज। और उन्होंने इसी चीज के लिए उन्होंने नीतीश कुमार को अपनी पार्टी में लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की जो पॉलिटिक्स है बीजेपी और आरजेडी मिलके खत्म कर देना चाहते हैं, बिकॉज प्रशांत किशोर जिस वोट बैंक के पीछे भाग रहा है वो वोट बैंक मोटा मोटी नीतीश कुमार का ही है। प्रशांत किशोर बेसिकली तीन वोट बैंक के पीछे भाग रहा है। नंबर 1, नीतीश कुमार का वोट बैंक। जो लोग नीतीश कुमार को आज तक वोट करते थे और उससे परेशान हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, बिकॉज कभी वो वोट चाहे किसी को भी जाए, लेकिन सीएम की कुर्सी में बैठना है नीतीश कुमार को ही। सीएम की कुर्सी में नीतीश कुमार ही बैठेगा। और बिहार में ना डेवलपमेंट हुआ है, शराबबंदी के नाम पे पुलिस वालों ने जो अंधाधुन वसूली शुरू कर दी है, और डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं, कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं, कोई आईटी नहीं, कुछ नहीं। वहाँ का जो पलायन की जो समस्या है वो आज भी वैसी की वैसी है। तो नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है स्पेशली वो काफ़ी दुखी है, और दुखी होगा क्यों नहीं यार। 18-20 साल से नीतीश कुमार सीएम है, तो कुछ बदला नहीं, तो फिर दुखी तो होगा ना। एक ये वोट बैंक हो गया। दूसरा वोट बैंक है एंटी लालू। जो लोग जिन लोगों ने जंगल राज देखा है, वो चाहे कुछ भी हो जाए, वो लोग लालू को वोट देंगे ही नहीं। लालू है उसकी आरजेडी को वोट देंगे ही नहीं, लालटेन को। तो एक दूसरा वोट बैंक एक वो है। तीसरा वोट बैंक एंटी बीजेपी का, मुस्लिम्स का, माइनॉरिटीज का। वो लोग लालू और लालटेन को सिर्फ इसलिए वोट देते हैं ताकि बीजेपी को वोट ना देना पड़े।
तो इन तीन वोट बैंक के पीछे प्रशांत किशोर मोस्ट मेजरली टारगेट कर रहे हैं अंडर द गाइज ऑफ पलायन की समस्या, एजुकेशन की समस्या वगैरह वगैरह वगैरह। और अगर आप प्रशांत किशोर की अगर आप स्पीचेस सुनेंगे भी उनके इंटरव्यूज भी सुनेंगे तो आपको इतना रियलाइज हो जाएगा कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रशांत किशोर जो है नीतीश कुमार को बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। हालांकि उनका बनता भी है, सिंस नीतीश कुमार इज द सीएम ऑफ बिहार सिंस लास्ट 18 ईयर्स, लेकिन उनका जो अटैक का जो इंटेंसिटी है वो बीजेपी के ऊपर इतना नहीं है। इट इज़ मोर ऑन मोदी ऑन फ्रॉम नेशनल लेवल, और थोड़ा बहुत लालू के लिए फ्रॉम जंगल राज, और लेकिन 80-90% इट इज नीतीश कुमार। तो बीजेपी और आरजेडी ये दोनों मिलके नीतीश कुमार की जो राजनीति है आरजेडी वो खत्म कर देना चाहते हैं बिफोर द नेक्स्ट विधानसभा इलेक्शन, ऐसा मुझे लगता है। बिकॉज अगर ये वोट बैंक नीतीश कुमार ऐसा का ऐसे ही रहा या किसी भी सूरत में जेडीयू रही तो ये जो फाइट है ये 4 फ्रंट हो जाएगी, जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी एंड जनसुराज, और बाकी छोटे मोटे फ्रैक्शंस तो है ही, आरएलडी, पासवान और इन चौधरी, इन सब के। तो चीजें काफी मुश्किल हो जाएगी फॉर बीजेपी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आरजेडी और बीजेपी दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया है कि नीतीश कुमार को विधानसभा इलेक्शन से पहले खत्म कर दो, ताकि उनके जितना वोट बैंक है वो अपने पास ले लो, और जितना उनका खुद का वोट बैंक है वो कंसोलिडेट कर लो टू स्टॉप प्रशांत किशोर। बिकॉज एक बार प्रशांत किशोर अगर उभरना शुरू हो गया तो सबसे पहली कैजुअलिटी बनेगी आरजेडी की, बिहार की तो बाद में आएगी। सबसे पहली कैजुअलिटी बनेगी आरजेडी की आफ्टर नीतीश कुमार। एंड जहां तक मैं तेजस्वी को समझता हूं उसके अंदर थोड़ी बहुत पॉलिटिकल एक्यूमेन तो है, ये बात समझने के लिए, और इस बात को समझ के आई थिंक वो ये लोग अपना जो वोट बैंक है वो कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं बिफोर विधानसभा इलेक्शन। सी बीजेपी को पता है कि लोकसभा का इलेक्शन जो है इट इज डन एंड डस्टेड, वो हो चुका है। हाँ, अगर नीतीश कुमार यहाँ पे एनडीए में नहीं आता तो 3 या 4 सीट का फर्क पड़ता था, मेरे को नहीं लगता उससे ज्यादा का फर्क पड़ता। मेरे हिसाब से तो उतना ही, जितना 39 एनडीए जीती थी उतना ही बीजेपी आगे पीछे हाथ मार के उसी के आसपास निकाल लेती। पर स्टिल चलो, लेट्स गिव नीतीश कुमार बेनिफिट ऑफ डाउट, 39 का 35 हो जाता, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बट स्टिल उन्होंने नीतीश कुमार को लिया 2 फायदों के लिए। नंबर 1, ये 3-4 सीट, ये जो 4-5 सीट की हमने बात करी उस चीज को नलीफाई करने के लिए, और नंबर 2, विधानसभा इलेक्शन से पहले आई एम एब्सोल्युटली श्योर नीतीश कुमार को कुछ ना कुछ बहाना करके या तो नीतीश कुमार छोड़ के चला जाएगा या बीजेपी अपना साथ छोड़ देगी इसके साथ। इसका एक और सिग्नल ये है, जो 2 इन्होंने डेप्यूटी सीएम बनाए हैं उसमें से एक सबसे पहले उठ के आता है सम्राट चौधरी। आप लोगों को याद होगा, ये वही आदमी है जिसने अपनी पगड़ी कसम खा रखी है कि जब तक नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी में बैठा रहेगा मैं अपनी पगड़ी नहीं खोलूंगा। और आज की तारीख में वो डेप्यूटी सीएम है और उसने अपनी पगड़ी नहीं खोली है, उसने अपनी पगड़ी बांध के ही रखी है। आप लोग ये देखिएगा, जब सम्राट चौधरी डेप्यूटी सीएम की शपथ लेके आ रहा था, शपथ ले ली थी, उसके बाद स्टेज के ऊपर सीएम ऑलरेडी बैठे होते हैं, और एक क्या बोलते हैं, एक ट्रेडिशन होता है, डेप्यूटी सीएम आके सीएम को नमस्ते करते हैं, मतलब उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं, वो होता है ना स्टेज में। तो उस टाइम पे नीतीश कुमार अपनी जगह पे बैठे ही हुए थे, ही डिड नॉट मूव। बस उसने नीतीश कुमार ने एक हैंड जेस्चर कर दिया था नमस्ते का, बस ऐसा, विद वेरी सीरियस एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, और सम्राट चौधरी के फेस पे भी बहुत सीरियस एक्सप्रेशन थे। तो इससे ये आपको देख के आइडिया आ जाएगा कि फ्रॉम डे 1 दिस गवर्नमेंट इज वेरी अनकंफर्टेबल बिहाइंड द डोर्स। ये कैबिनेट, और ये भी है कि अभी तक कैबिनेट के जो पोर्टफोलियो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं। बस ये सीएम कौन है, डेप्यूटी सीएम कौन है, ये 2 चीजें ही हुई हैं, बाकी और कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। तो ये जो अलायंस है इट इज अ टिकिंग टाइम बॉम्ब, सिर्फ लोकसभा इलेक्शंस के लिए। और
मेक श्योर करने के लिए कि नीतीश कुमार की जो पॉलिटिक्स है वो खत्म हो जाए। और नीतीश कुमार को इस बात का अंदाजा है, बट नीतीश कुमार अपनी सीएम की कुर्सी के प्यार में इतना अंधा हो चुका है कि उसको पास के फायदे से, एक कहावत है ना कि पास का फायदा देखने से पहले दूर का नुकसान सोचना चाहिए। बीजेपी वही कर रही है और नीतीश कुमार ठीक उसका उल्टा कर रहा है। नीतीश कुमार अपनी सीएम की कुर्सी के प्यार में इतना अंधे हो गए कि उसको आने वाला खतरा या तो दिखाई नहीं दे रहा है, या तो उसको इग्नोर कर रहा है, या उससे भाग रहा है, या उसे आंखें बंद कर रहा है। कुछ तो भी हो रहा है, बट नीतीश कुमार बहुत बड़ी गलती कर रहा है आज की तारीख में। तो आज का मेरा वीडियो इतना ही है। प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग मुझसे अग्री करते हैं कि नहीं करते हैं मेरे इस एनालिसिस पे। आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। आप लोगों से मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नए टॉपिक के साथ, नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बहुत सारा कमेंट कीजिए और अपना ख्याल रखिए। टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय गाइस।